क्या 75 साल के होते ही मोदी हो जाएंगे आउट? अब ये सवाल काफी बड़ा हो गया है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भरे मंच से मोदी को टाटा बाय बाय कराने का जिम्मा उठाया और दूसरी तरफ पीएम मोदी के ही मंत्री नितिन गडकरी ने इंटरव्यू में कुछ ऐसा बवाल काट दिया है जिसने अब बीजेपी को ही दो गुटों में बांट कर रख दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि मोहन भागवत ने जिस दिन से 75 साल के बाद रिटायरमेंट को लेकर बड़ा ऐलान किया है, तब से बीजेपी खेमे में बवाल मचा हुआ है। आए दिन कुछ न कुछ बयानबाजियां होती रहती हैं। कभी अमित शाह खुद का रिटायरमेंट प्लान बताने लग जाते हैं, तो कभी नितिन गडकरी इस मुद्दे पर मीडिया में खुलकर बात करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अमित शाह के बाद अब रिटायरमेंट को लेकर नितिन गडकरी ने भी बड़ी बात कही है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंडिया टुडे के नए शो अनपॉलिटिकल्स में एक पॉडकास्ट के जरिए अपनी बातें रखी और कई मुद्दों पर भी चर्चा की है। लेकिन इस दौरान सबसे अहम सवाल जब गडकरी जी से 75 की उम्र पर रिटायरमेंट को लेकर पूछा गया तो उन्होंने पलटी मार ली है। देखिए, खबर इसमें लिखा भी है। इस दौरान रिटायरमेंट के सवाल को नितिन गडकरी ने चतुराई से टाल दिया है। जब एंकर ने उनसे पार्टी की 75 साल की रिटायरमेंट उम्र की नीति के बारे में पूछा तो उन्होंने हंसते हुए कहा, इन सब विवादों में मुझे नहीं पड़ना है, जिसको करना है करते रहे। उन्होंने कहा, तबीयत और हेल्थ अच्छी रहती है तो काम करते रहना चाहिए। मतलब आप इस बयान को ही सुनकर ये समझ जाएंगे कि कितनी आसानी से नितिन गडकरी ने इस मुद्दे को टालने की कोशिश की है। मतलब एक तरफ मोहन भागवत इस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को ही उसके नियम कायदे याद दिला रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके ही लाडले नितिन गडकरी इस मुद्दे पर ये कह रहे हैं कि इन सब विवादों में मुझे पड़ना ही नहीं है, जिसको करना है करते रहे। हालांकि आपको बता दें कि गडकरी के इस बयान को लेकर भी कयासबाजियां कम नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर भी ठीक जवाब ना देकर कहीं न कहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले को और गर्मा दिया। इस मुद्दे पर तमाम लोगों का भी ये कहना है कि गडकरी जी कुछ भी विवादित बयान देने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी के बाद गडकरी को ही आरएसएस विकल्प समझ रहा है। और ये तो आप भी जानते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे को भी लेकर पेच फंसा। अब तक बात नहीं बन पाई और अब तो पीएम पद को लेकर भी पेच फंसने की उम्मीद है, क्योंकि आपको बता दें कि 75 साल के रिटायरमेंट का मुद्दा किसी और का नहीं बल्कि खुद बीजेपी का है। बीजेपी वालों ने ही ये नियम कानून बनाए हैं। 75 साल के बाद किसी भी राजनेता को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ऐसा कहना बीजेपी आला कमानों का है। और इतना ही नहीं बल्कि ऐसे कितने नेता हैं जिनको 75 साल होते ही खुद पीएम मोदी ने ही झोला थमा दिया। लेकिन जब बारी खुद की आई तो आप देख सकते हैं मोदी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि भले ही बीजेपी वाले इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हो, लेकिन आरएसएस ने चुप्पी तोड़ दी है। और जिस तरह से आरएसएस प्रमुख ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस मुद्दे पर बोला है, वो इस ओर साफ इशारा कर रहा है कि अब आरएसएस ने मोदी को झोला थमाने का पूरा मन बना लिया है। आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है, मोहन भागवत बोले 75 के बाद रिटायरमेंट लेकर नए लोगों को दे मौका, क्या पीएम नरेंद्र मोदी के लिए था इशारा। आगे खबर में बताया गया है, भागवत ने नागपुर में आरएसएस के विचारक मरोपंत पिंगले की एक किताब के लॉन्च के मौके पर कहा, जब आप 75 साल के हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि पिंगले का स्वभाव बहुत मजाकिया था। उन्होंने एक बार कहा था, अगर 75 साल के होने के बाद आपको शॉल से सम्मानित किया जाता है तो इसका मतलब है कि अब आपको रुक जाना चाहिए, आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, हट जाइए और दूसरों को आने दीजिए। अब इस बयान को लेकर साफ इशारा प्रधानमंत्री मोदी की ओर ही समझा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस साल 17 सितंबर को 75 साल के होने वाले हैं और बीजेपी के नियम कायदों के अनुसार 75 साल पर रिटायरमेंट पक्की और झोला लेकर निकल जाना होता है। और ऐसे में ठीक 2 महीने पहले भागवत का ये बयान आना भी कई सारे अटकलों को जन्म देता है। और ये सवाल भी उठता है कि क्या पीएम मोदी अब जल्द ही इस्तीफा देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि भागवत की तुरंत बाद खबर ये आती है कि प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट से पहले ही अमित शाह ने अपने रिटायरमेंट का प्लान तैयार कर लिया है। आप खुद ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है, राजनीति से संन्यास लेने के बाद क्या करेंगे अमित शाह, गृह मंत्री ने बता दिया अपना रिटायरमेंट प्लान। आगे बताया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना रिटायरमेंट प्लान बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना फ्यूचर प्लान भी जाहिर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने तय किया है कि जब भी रिटायरमेंट या फिर रिटायर हो जाऊंगा तो मैं बाकी का जीवन प्राकृतिक खेती के काम में लगा दूंगा। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद का अपना जीवन मैं वेद उपनिषद पढ़ने और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक खेती एक प्रकार का वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देती है।
तो अमित शाह ने राजनीति से संन्यास लेने का पूरा मन बना लिया है। उनके बयानबाजियों से कुछ ऐसा ही लग रहा है। और इसके पीछे का सही कारण आपको बताएं तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी वाले ये समझ गए हैं कि आने वाले समय में पार्टी के अंदर और बाहर हर जगह आरएसएस की ही हुकूमत चलने वाली है, क्योंकि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पेच फंसा और अब पीएम मोदी को ही गद्दी से हटाने की तैयारी हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी संघ की विचारधारा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता हो। किसी अन्य पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को वो स्वीकार ही नहीं करेंगे। आरएसएस की पृष्ठभूमि के व्यक्ति पर ही जोर देने की कई नामों की संभावनाएं अब खत्म हो रही हैं। जो चर्चा में थे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ संभावित उम्मीदवारों के नाम सुझाए, लेकिन ये आरएसएस को नहीं भाए। ये तुरंत पता नहीं चल पाया कि उन्हें संघ का समर्थन मिलेगा या नहीं। ऐसी खबरें भी हैं कि संजय जोशी और नितिन गडकरी को शीर्ष पद के लिए माना जा रहा है। बस इसलिए ऐसा सोच सकते हैं हम कि नितिन गडकरी कुछ भी बोलने से पहले चुप्पी साध रहे हैं। आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारी पिछले कई महीनों से इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि उनका ये कहना है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उनकी विचारधारा आरएसएस से मिलनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में संघ के भीतर ये असंतोष रहा है कि अन्य पार्टियों के बाहरी लोगों को महत्वपूर्ण पद मिल रहे हैं, जबकि उन्होंने संघ और बीजेपी की सेवा की है। और कहीं ना कहीं देखें तो ये कहना लाजमी भी है, क्योंकि हम कई समय से देख रहे हैं कि आरएसएस में जितने भी लोग हैं वो बीजेपी के ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी में बाहर का कोई भी बीजेपी में शामिल होता है तो उसे आरएसएस बिल्कुल पसंद नहीं करता, और बस ऐसा ही हो रहा है। और इसी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में देरी हो रही है। और बस अब इसी मामले को लेकर यह समझा जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पूरी तरह से बीजेपी के अंदर ही कब्जा जमाने का मन बना लिया है। पहले अध्यक्ष और अब पीएम मोदी की कुर्सी, जिसे देखते हुए खुद बीजेपी आलाकमान भी दरकिनार हो रहे हैं। अमित शाह ने भी अपना रिटायरमेंट प्लान इस वक्त बताया है जब प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। मोहन भागवत ने उन्हें झोला थमाने का पूरा मन बना लिया है। और वहीं दूसरी ओर नितिन गडकरी ने भी इस मामले में हाथ खड़े कर लिए हैं, कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मोदी शाह के साथ आरएसएस और गडकरी मिलकर खेला कर देंगे? क्या 75 के होते ही मोदी आउट हो जाएंगे, उन्हें झोला थमा दिया जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।